देश की संसद ने वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए शाही इमाम फजल मनान साहब हैं। देश की संसद से वक्फ बिल पास हो गया है, कैसे देखते हैं आप लोगों को? इसमें क्या खामियां नजर आई? आप लोगों ने जो अपने बताए थे कि ये मसलात हैं, इनको दूर किया जाना चाहिए इस बिल में, वो दूर हुए कि नहीं हुए, और आगे की क्या रणनीति है? हमने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 है इसको न पास किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये अपील की गई थी, मगर वो मंजूर हो चुका है बिल। बहरहाल जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस चीज़ का आह्वान करेगा, जिस वक्त जो कहेगा, धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए, जलसे के लिए, जुलूस के लिए, यहाँ तक कहेगा जेल भरो आंदोलन के लिए भी कहेगा, तो उसके लिए भी हम सब पूरी कौम तैयार है। मतलब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अभी निर्देश नहीं आए हैं कि आगे की क्या रणनीति है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी तय करेगा। हम और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सब मिल के, सब अकाबिर आइम्मा बैठ के, जो मोतबर हैं, जो मुहक्किक हैं और जो मुस्तनद और माकराम हैं, वो सब बैठ के तय करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और इसके मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा कहेगा उस पर अमल दरामद होगा। सरकार का कहना है इसके वक्फ बिल के जरिए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज का मिसयूज हुआ और जो तमाम प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ, उसको हम इससे रेगुलेट करेंगे और जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो असली मालिकों को दी जाएंगी। जैसे आपने कहा कि हमारी संपत्तियों पे कब्जा है, तो वक्फ की संपत्तियां उनके असली मालिकों को दी जाएंगी, ये सरकार ने कहा है इस बिल के जरिए। ये उनका पॉइंट जो है बहुत ज़बरदस्त है, और आज तक कब्जे चले आ रहे हैं, बरसों के कब्जे लोगों को चले आ रहे हैं। बहुत कम पैसों में लोग उसको किराएदार बने हुए हैं, तो वो तो ख़त्म होना चाहिए था। और जबकि डीएम को पूरा चेयरमैन जो है वो डीएम को लिखता है कि यहाँ का कब्जा खाली कराया जाए और वहाँ का कराया जाए, इससे आज तक तो डीएम ने आज तक ज़िले के डीएम ने खाली नहीं कराया कब्जे। अगर खाली करा रहा होता तो आज ये नौबत ही ना आती। एक सवाल ये कि जो मुसलमानों के वोट बैंक की बात करें, राजनीति की बात करें, जब संसद में ये बिल पेश किया गया तो किसी ने, उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इनकी तरफ से विरोध ढंग से या कोई बात उस बिल में क्या खामियां हैं इसको रखा ही नहीं गया। इसकी कमी लगती है कि नेताओं ने आप लोगों की बात नहीं रखी है अच्छे से? हाँ, कुछ कमियां रह गई हैं तो उसको पूरी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी जो सियासी पार्टियां हैं वो ज़्यादातर तो इस बिल का विरोध कर रही हैं, मजम्मत कर रही हैं और निंदा कर रही हैं, तो सब सारी पार्टियां साथ में हैं। बीजेपी कह रही है कि हम मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लगता है आपको बेहतरी हो पा रही है? बेहतरी की बात कर रहे हैं तो फिर डिटेल में सबको शामिल करना चाहिए था, डिस्कस करना चाहिए था, मशवरा करके ही अगर आगे इस मामले को बढ़ाया जाता तो कोई मसला नहीं बनता। आज आप लोगों ने अपनी बात जेपीसी के सामने रखी, उसमें कितनी बातें मानी गई? जेसीपी मीटिंग में मैं खुद मौजूद था और वहाँ हर तरह से सबने लिख के दिया हम लोगों ने। उसके बाद में जो लिख के दिया गया था उसमें पूरी तरह से बात को न माना गया, न समझा गया। आगे की रणनीति अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतजार? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतजार हो रहा है, वो जो भी फैसला लेगा वो हम सबको कबूल है। शुक्रिया। ये फजल मनान शाही इमाम, जिनका कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो निर्देश देगा वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आगे की क्या रणनीति होगी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा और उसके निर्देश के बाद ही आगे कदम उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।